हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका अपना समीर सर वादे के मुताबिक लेकर आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर की क्वेश्चन सीरीज। जी हाँ, क्वेश्चन सीरीज सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री का क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मेरे जितने भी नोन लोग हैं या नोन बच्चे हैं, उन सब की बहुत डिमांड थी कि सर क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करें। क्लास 12th आप स्टार्ट कर दोगे, क्लास 11th तो हमको आती ही नहीं है। तो उसके लिए मैं एक नई सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th की स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें बस बेसिक बताएंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताएंगे। बेसिक बेसिक बिल्कुल जीओसी, बिल्कुल बेसिक जीओसी, जिससे आपको क्लास 12th में कोई भी प्रॉब्लम परसिस्ट नहीं होगी। जिसमें हम कंप्लीट जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीओसी भी करवा दूंगा, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिन बच्चों को नेमिंग में, नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम है, मुझे पता है क्लास 12th में उनको बहुत प्रॉब्लम परसिस्ट होती है। अगर मैं क्लास 12th का ही चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा तो क्लास 11th तो अभी आती ही नहीं है सर। क्लास 11th आती नहीं है, अब क्लास 12th हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक नई सीरीज ला रहा हूं जिसमें क्लास 11th की मैं पूरी जीओसी पढ़ाऊंगा यहीं पर आपके साथ, जिसको आपको क्लास 12th में प्रॉब्लम परसिस्ट नहीं होगी। हाँ, एक और चीज, एक और गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज ये है कि हम नीट की सीरीज लेकर आ रहे हैं। किसकी सीरीज लेकर आ रहे हैं? नीट की सीरीज मैं खुद लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं केमिस्ट्री का लास्ट 2021 2022 क्वेश्चन पेपर सामने सॉल्व करूंगा, केमिस्ट्री का कंप्लीट आपके साथ। केमिस्ट्री क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर, इसमें जो आप सीरीज लेकर आए हैं वो क्वेश्चन सीरीज है। पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था विद फॉर्मूलाज, और मैंने आपको कहा भी था कि सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो मैं वापस जब क्वेश्चन सीरीज लगवाएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक न्यूमेरिकल से। बेसिक न्यूमेरिकल किस चीज का है? मोल फ्रैक्शन का। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहूंगा, समझाता रहूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। पहला क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ A mixture contains 3.2 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। कितना है? 3.2 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। मॉलिक्यूलर मास दे रखा है मिथेनॉल का 32, एंड 4.6 ग्राम ऑफ इथेनॉल। मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 46। कहता है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। क्या निकालना है हमको? हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला था चाहे ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। यही था। एक्स बी या फिर चाय बी, मैंने आपको उस दिन भी कहा था टर्म से रिलेट मत करो, जो समझ आ रहा है वैसे समझ लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही पढ़ाया था। अब मोल मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें ईच कंपोनेंट, मतलब इसका मतलब हमें मीथेनॉल का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है और हमें इथेनॉल का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब हमें मीथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैसे निकलेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना मास गिवन है? ए कौन है हमारा? ए है इस वक्त हमारा मीथेनॉल। और बी कौन है हमारा? बी है हमारा इथेनॉल। कितना है? 3.2 ग्राम गिवन मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स ये हो गए किसके? मीथेनॉल के। क्लियर है? मीथेनॉल के बाद ध्यान से देख लो फिर से एक बार। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी हमारे पास मोल्स गिवन होंगे। क्लियर है? उसके बाद, और इसको यहीं पर आप सॉल्व करना चाहते हो यहीं कर लो। कितना आया? 0.1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल,
गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 4.6 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है 46, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 0.1। क्लियर या नहीं, समझ आ गया? आगे बढ़े। अब दोनों के हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं 0.1 0.1। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, अब मान लो इसका निकालना है तो ए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है मीथेनॉल, तो मीथेनॉल का कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हमारे 0.1, तो 0.1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.1 प्लस 0.1। क्लियर? तो हमारे मोल्स कितने आ गए 0.1 और टोटल मोल्स हो गए हमारे 0.2, पॉइंट से पॉइंट हटाया, ये आया 1/2 विच इज 0.5। हमारा मोल फ्रैक्शन कितना आ गया मीथेनॉल का 0.5। तो मैंने आपको एक चीज समझाई हुई है, आपको दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि XA प्लस XB इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर आपने 0.5 मीथेनॉल का निकाल लिया तो इथेनॉल भी कितना हो गया 0.5। क्लियर है? आगे बढ़े। ये था बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल। क्या था? बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल जो क्लास 11th के बच्चे भी लगाते हैं। थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा क्वेश्चन आप इजीली लगा सकते हो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बस कुछ नहीं करना आपको, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या कह रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि क्या क्या चीजें गिवन है। जो जो चीजें गिवन है वो चीजें आप एक जगह लिखते रहो, ताकि आपको जब फॉर्मूले में उस वैल्यू को पुट करो तो वो इजीली वैल्यूज आपको पता हो और आप सीधा सीधा उसमें पुट कर दो। ऐसे कर लो। अब क्या कह रहा है, कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। अगर मान लो आपको चीजें समझ भी नहीं आ रही है कि सर ये कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है, किसका बॉइलिंग पॉइंट है, कुछ मत करो, बस उसको एक अंडरलाइन की तरह पता लिख लो कि हाँ ये 353.23 बॉइलिंग पॉइंट है बेंजीन का। क्वेश्चन आगे पढ़ो, क्या पता आगे जब पढ़े तब समझ आ जाएगी हाँ चीजें वो क्या गिवन थी। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। ठीक है, कहता है when 1.80 ग्राम ऑफ a non-volatile solute was dissolved in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या गिवन है, मास गिवन है, किसका, सॉल्यूट का। तो W1 गिवन है कि W2 गिवन है, पिछली वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा कि 1 किसको कहा गया, 2 किसको कहा गया। दोबारा समझा देता हूं। 1 मतलब जो पहले डलता है, पहले कौन डलता है, पानी, तो वो सॉल्वेंट हुआ। 2 कौन हुआ, सॉल्यूट हुआ। तो 1.20 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमको W2 दे रखा है, 1.80 ग्राम डिसॉल्व किस में हो रहा है, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में, W1 दे रखा है। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू 354.11 केल्विन। इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट अब बढ़ चुका है, जब हमने वो चीज इसमें डिसॉल्व करी तब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। तो इसका मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन का हुआ। तो इसका मतलब हम डेल्टा टी भी हम इससे निकाल सकते हैं। डेल्टा टी भी चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, किसका माइनस किसका होता है, चेंज इन टेम्परेचर होगा, किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन माइनस टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। कितना दे रखा है हमें टेम्परेचर सॉल्यूशन का, 354.11 केल्विन। और बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है रेज्ड, मतलब बढ़ चुका है। बढ़ चुका है मतलब ज्यादा है, किसका, सॉल्यूशन का। जब दो चीजों को आपस में मिक्स किया तब आया 354.11 केल्विन। और हमें सॉल्वेंट का कितना दिया था, 353.23 केल्विन। क्लियर? इन दोनों को माइनस करो, जब माइनस करोगे तब इन दोनों की एक वैल्यू आएगी। उसके बाद वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या कह रहा है, कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। समझ आ रहा है?
ये हो गया तुम्हारा 0.88 केल्विन। अब मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है, 2 या 1? बाद में कौन आया, बाद में आया सर सॉल्यूट, पहले कौन आया सॉल्वेंट। इसका मतलब हमें M2 निकालना है। के भी हमें गिवन है बेंजीन के लिए 2.53 केल्विन केजी पर मोल। सारी चीजें गिवन है, मोलर मास हंस के निकलेगा। फॉर्मूला आपके सामने है जो आपको पढ़ाया गया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू पॉन 1। क्लियर या नहीं? वैल्यूज पुट कर दो। निकालना क्या आपको, मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास के टर्म में फॉर्मूला बना लो। M2 इज इक्वल टू के बी इंटू 1000 अपॉन इंटू W2 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू W1। क्लियर? हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब जो हम फॉर्मूला बन गया तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। इस वाले फॉर्मूले को मिटा देते हैं क्योंकि इसका यूज अब है नहीं। तो M2 इज इक्वल टू के बी कितना है 2.53 इंटू 1000 इंटू W2 कितना है 1.80 अपॉन डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी कितना आया था 0.88 इंटू W1। W1 कितना है 90। क्या था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास है ग्राम पर मोल में, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर? सॉल्व कर लो फटाफट, 2 मिनट है आपके पास। ज्यादा टाइम मत लगाना न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन पे, कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन हो जाए, क्योंकि अगर आप ज्यादा टाइम लगा रहे हो कैलकुलेशन में, इट मींस दैट आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। क्लियर है? ज्यादा टाइम मत कंज्यूम करना, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप कैलकुलेशन में लगाने वाले हो उतने में तो तुम्हारा बगल वाला बंदा कहां से कहां पहुंच जाएगा। 57.5 ग्राम पर मोल इज द आंसर। क्लियर है? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हुआ है, पहले हमने मोल फ्रैक्शन से शुरुआत करी थी, इसलिए जितना इजी बना सको चीजों को उतना इजी बनाओ। कैलकुलेशन सीखनी हो तो वो भी सिखा दूंगा कि कितने इजी से कैलकुलेशन हो सकती है। कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे इस कैलकुलेशन को लेकर ही बैठे रहते हैं। कैलकुलेशन को लेकर बैठे रहते हैं, मतलब कहने का मतलब है मेरा कि बस यहीं पर ही अपना सारा का सारा टाइम लगा देते हैं। तो कोशिश करो कि आप यहां पे सारा टाइम मत लगाओ, क्योंकि आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, लगाओ जितना हो सके उतना क्वेश्चन लगाओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला याद रखना, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन बी आर टी। अगर ऐसे नहीं लिखना तो और भी तरीके हैं। पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, पाई वी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आर टी। सर अब ये मॉलिक्यूलर मास किसका है, गिवन मास किसका है, सॉल्यूट का है ऑब्वियसली। क्लियर है? क्योंकि वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लगा लो। क्या 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 कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक चीज तो पता चल गई हमको, ये निकालना है पाई। क्या निकालना है हमको, पाई निकालना है। एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.5 ग्राम ऑफ पॉलीमर। इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है, 1.5 ग्राम है, ऑफ मोलर मास 185000, 185000 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। कोशिश करो कि लगातार लगे लगे आप साथ में ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सको और साथ में ही आप उसको सॉल्व भी कर सको। आ गई बात समझ? आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ेंगे तब आएगा इन 500 ml ऑफ वाटर।
कितना 500 ml ऑफ वाटर, आपको वॉल्यूम गिवन है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में सब कुछ तो गिवन है। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी गिवन है। 37 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर केल्विन में कर लो 273, कितना हो गया 7 और 3 10, 1 7 और 3 2, 310 केल्विन, 310 केल्विन। आर आपको गिवन है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ऐसा यूनिट्स को जो आप कन्वर्ट करोगे ना सारी की सारी, वो आर के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि आर इज 0.0821। अगर आर इज 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन, तो आपको जो 500 ml है उसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। अच्छा, एटीएम इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, तो आपका जो आंसर आएगा वो एटीएम में आएगा। पर केल्विन टेम्परेचर को मैंने कर दिया 310 केल्विन, मोल आपके निकाल दिए, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? पूरा कैलकुलेशन करके दे देता हूं, समझा देता हूं कि कौन सी वैल्यू कहां है। पाई बी इज इक्वल टू एनआरटी, आप जब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज 8.1 × 10⁻⁻6, ये आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स, ये आ गए। वॉल्यूम आपकी 500 ml है, जिसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर में कन्वर्ट करने के बाद आर की वैल्यू लिख देना। क्लियर? बहुत आसान न्यूमेरिकल्स है, वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, नथिंग एल्स। ये वाला हमने कर लिया। अब इस पे आते हैं, क्या कह रहे हैं, न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करो। कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। जो वेपर प्रेशर है प्योर बेंजीन का वो कितना दिया है, 0.850 बार। अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट electrolyte solid weighing 0.5 ग्राम when added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, इसका मतलब 0.5 ग्राम ऐड हो रहा है किसमें, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में। इसका मतलब सॉल्यूट कौन हुआ, सॉल्वेंट कौन हुआ, बेंजीन हमारा हो गया सॉल्वेंट और 0.4 ग्राम हो गया हमारा सॉल्यूट। ये इसमें डिसॉल्व हो रहा है। मोलर मास गिवन है 78 ग्राम पर मोल, किसका, बेंजीन का। द वेपर प्रेशर बिकम 0.845 बार। अब वेपर प्रेशर कितना हो गया, 0.845 बार। मिक्स करने के बाद हुआ है, इसका मतलब वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का। कितना, 0.845 बार। इसका मतलब जो ऊपर वेपर प्रेशर दिया था उसने, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.8450 बार। तो ये किसका हो गया, वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म का, 8450 बार, 850 बार। What is the molar mass of the solid substance? फॉर्मूला याद है, नहीं याद, लिख देता हूं, वैल्यू पुट कर लेना। P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आपको मैंने गिवन मास दे रखा है सॉल्यूट का, तो इसका मतलब वो कह रहा है मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। इसका मतलब सॉल्यूट का आपको मोलर मास निकालना है, मतलब आपको M2 निकालना है। क्लियर है? कॉपी कर लो, साथ साथ कोशिश करो कॉपी करने की। इतना टाइम नहीं है कि बाद में देख लेंगे इसको दोबारा, नहीं, उसी वक्त समझो, उसी वक्त करो, क्योंकि इतना आपके पास समय ही नहीं होगा कि आप इसको लिख सको, दोबारा दोबारा समझ सको। एक ही बार में समझने की कोशिश करो, सारी वैल्यूज नोट कर लो, क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है वो। सारा फोकस हमारा क्वेश्चन के ऊपर है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद, जल्दी फटाफट। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। किसमें डाला, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में डाला। तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। इसका मतलब हमें डेल्टा टी भी कितना दे दिया उसने, सॉरी डेल्टा टी एफ
freezing point 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene Kf 5.12 केल्विन kg पर मोल। अगर ये समझना है तो ऐसा यूनिट पे ध्यान दे लियो भाई, ऐसा यूनिट पे ध्यान देगा समझ आ जाएगा। समझ गया? फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर से वही कहानी दोबारा दोहरा दोहरा के आती रहेगी। मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का। क्लियर है? क्वेश्चन में तो कुछ गिवन नहीं है, हमको तो दिख नहीं रहा। दिख रहा है तुमको 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब 1 ग्राम किसमें डिसॉल्व हुआ? 50 ग्राम में। फॉर्मूला पता है या नहीं पता? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। अब सेम फॉर्मूला के बी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। सर आपने तो बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ तो कहानी फ्रीजिंग पॉइंट पे चल रही है। तो भाई TB की जगह TF कर लो। ये इसीलिए लिखा है ताकि तुम लोगों को समझ आ सके कि दोनों चीजें सेम हैं। चाहे TF भी ले लो, फॉर्मूला दोनों का सेम है। फॉर्मूला दोनों का सेम है। वैल्यू पुट कर देता हूं तुम लोगों के लिए। मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का, M2 की टर्म में फॉर्मूला बना लो। एक काम करता हूं मैं इसको M2 की टर्म में ही बनाकर देता हूं तुम लोगों को। M2 इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन यहां आ जाएगा डेल्टा TF इंटू W1। क्वेश्चन सीरीज लगाने से पहले, क्वेश्चन समझने से पहले चैप्टर को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि चैप्टर नहीं पता होगा ये फॉर्मूला कहां से आया, कहां से डिराइव हुआ है, ये नहीं पता चलेगा। इसलिए पहले क्वेश्चन करने से पहले चैप्टर को कृपया करके अवश्य पढ़ लें, क्योंकि आप अगर चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो सर के ऊपर से जाएगा। कैसे? जैसे बुमराह की बाउंसर जाती है। ठीक है, चलें। अब तो अर्शदीप चल रहा है आजकल, तो बुमराह तो नहीं चल रहा। IPL भी चल रहा है भाई। IPL देखते हो? लाइफ को बैलेंस रखा करो, बैलेंस। कभी कभी नींद आए सो जाया करो, मैच देखना मन करे देख लिया करो, बैलेंस रखा करो। किताबों में मत घुसे रहा करो, किताबों से बाहर आया करो। मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे हैं जो किताबों में ही घुसे रहते हैं, उनकी लाइफ बैलेंस नहीं है। सिर्फ उनकी लाइफ में एक ही जिंदगी, एक ही चीज है, वो है पढ़ाई। सुबह उठते हैं पढ़ाई, दिन में उठते हैं पढ़ाई, रात को पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। लाइफ को बैलेंस रखो, बैलेंस। ठीक है, खेलो कूदो गाओ नाचो मस्त रहो, IPL देखो, आजकल बढ़िया आ रहा है। चलो, द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन भी दे रखा, सब कुछ दे रखा। वैल्यू पुट कर लेते हैं M2 के अंदर। तो M2 इज इक्वल टू, दिख रहा है, KF कितना था? 5.12 इंटू 1000 इंटू W2 कितना है? 1। बहुत आसान कैलकुलेशन लग रही है। अच्छा, डेल्टा TF 0.40 इंटू W1 कितना है? 50। अब बताओ, इसको भी मैं सॉल्व करूं, कितना आसान है। 0 से 1 0 काट दो, 5 से काट दो, लो 20 आ गया। पॉइंट हटा लो, 2 0 और आ गई। लो ये काट दो, 2 आ गया। क्या करूं यार इसमें, ये काट दो, 2.56 आ गया। लो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, 256 ग्राम पर मोल, तो आंसर ही आ गया। क्या करें, इतनी आसान कैलकुलेशन है, 30 सेकंड लगे। कोशिश करो कैलकुलेशन से बचो, कोशिश। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितना ज्यादा कैलकुलेशन में घुसते रहोगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है और पता चला तुम लोगों ने 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल में 15 मिनट लगा दिए। ये नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा। 3 मिनट के न्यूमेरिकल के लिए तुम 20 मिनट लगा रहे हो। आप कैलकुलेशन के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी कैलकुलेशन, और ये मैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12th बता रहा हूँ, कोई भी फाउंडेशन जेई नीट वाले मेरे सिस्टम वाले बच्चे इस पे ध्यान ना दे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लास 12th की बात कर रहा हूँ कि अपना टाइम बचाओ। CBSE वालों अपना टाइम बचाओ, क्योंकि ISC वालों के पास तो कैलकुलेटर होता है, उनके पास तो कैलसी है, वो तो कैलसी से कर लेंगे। लेकिन CBSE वालों, और मेरी एक रिक्वेस्ट है ISC के सारे स्टूडेंट से, जो भी जेई नीट के लिए सोच रहे हैं, कैलकुलेशन हाथ से करें, क्योंकि आप जेई और नीट का जब एग्जाम देने जाएंगे
वहां पर कैलकुलेटर आपके पास नहीं होगा, और जब वो कैलकुलेटर आपके पास नहीं होगा तब आपको प्रॉब्लम परसिस्ट हो सकती है, क्योंकि आप फटाफट टक 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 करा, आगे जी आंसर हो गया 256 ग्राम पर मोल। और जब आप बैठे नीट का पेपर देने, अरे लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं, कैलकुलेटर इसलिए बचे, ठीक है, कैलकुलेशन खुद करें। क्लियर है, आगे बढ़े। क्या कह रहा है, कह रहा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर का मुझे क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं। लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का ये ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। कितना मास गिवन है भैया, 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। 1.26 gram of protein, the osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin, at 300 Kelvin। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं साथ साथ क्वेश्चन लगाता जा रहा हूं, क्वेश्चन की वैल्यूज लिखता जा रहा हूं, वैसे ही क्वेश्चन की वैल्यूज लिखते रहो। 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power -3 बार। क्या गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है 2.57 into 10 to the power -3 बार। मोलर मास निकालना है प्रोटीन का, M2 निकालना है। आर आपको गिवन है कितना, 0.083 लीटर बार मोल केल्विन पर मोल पर केल्विन। इसका मतलब हमको 100 सेंटीमीटर क्यूब को किसमें करना पड़ेगा, लीटर में। ऑस्मोटिक प्रेशर बार में ही है, बार में ही है। केल्विन टेम्परेचर केल्विन में ही है, इसलिए हम लोगों को किसी को कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें वॉल्यूम में करना है। फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला क्या था, पाई वी इज इक्वल टू पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। एन इज नंबर ऑफ मोल्स, तो पाई वी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, आर टी आपको एम निकालना है। एम की टर्म में फॉर्मूला बना लो, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई। क्लियर है, कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कर सको, फिर से वही बार बार बात बोल रहा हूं। क्लियर, आगे बढ़े। और हाँ, लीटर में कन्वर्ट जरूर कर लेना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। बहुत सारी प्रॉब्लम है बच्चों को, कन्वर्जन नहीं आती सर, ये नहीं आता वो नहीं आता, इसलिए वही चीज सिखाने आए हैं। डब्ल्यू गिवन मास कितना था, 1.26। आर कितना है, 0.083। टेम्परेचर कितना है, 300। पाई कितना है, 2.57 इंटू 10 टू दी पावर -3 बार। वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर। हो गया, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं कर देता हूं, पॉइंट हटाया, 3 0 नीचे काट दो। इस तरीके से कैलकुलेशन करने की कोशिश किया करो। कि अगर किसी बच्चे को डेसिमल में प्रॉब्लम है तो डेसिमल से भी बच सकता है, आप पॉइंट्स हटा लो, डेसिमल हट जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। किसी को कॉपी करना है कर लो, समझ लो अच्छे से क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैसे समझाया है समीर सर ने, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको आती रहेगी कैलकुलेशन की। क्या कह रहा है, कह रहा है अच्छा, ये क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये जो क्वेश्चन सीरीज है, ये क्वेश्चन सीरीज ये बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पर आए हुए क्वेश्चंस हैं, लगे हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आईएससी बोर्ड है चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है। क्लास 12 के ऊपर पूरा फोकस है हमारा कि ये क्वेश्चंस द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे जितने अभी तक हमने करे। अभी हम पूरे टोटल, आज हम कोशिश है हमारी 15 क्वेश्चंस करने की,
तो ये 15 क्वेश्चंस में आपको पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, पूरा चैप्टर समझाया जा रहा है। इस 15 क्वेश्चन करने के बाद आप क्वेश्चन लगाने शुरू कर सकते हो। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। क्या कह रहा है, व्हाट इज मेंट बाय positive deviation from Raoult's law. Give an example. What is the sign of delta mix H for positive deviation? चलो, कह रहा है पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट लॉ की क्या होती है। पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है, एक आइडियल सॉल्यूशन की पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट लॉ के लिए क्या होती है। गिव एन एग्जांपल एंड व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा mix H for positive, delta H mixing is positive. ठीक, ऑब्वियसली पॉजिटिव डेविएशन है तो ज्यादा ही दिखाएगा। एग्जांपल ले लो, एसीटोन प्लस बेंजीन। बहुत प्यारा एग्जांपल है याद रखने के लिए। एग्जांपल बहुत सारे हैं तो कोई भी 3 याद कर लेना। नेल पॉलिश रिमूवर होता है एसीटोन, इसलिए याद है, नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है, राउल्ट लॉ की पॉजिटिव डेविएशन वो होती है राउल्ट लॉ की जिसमें कहीं ना कहीं बढ़ता है, कहीं ना कहीं ज्यादा होता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। क्लियर है, जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा पॉजिटिव डेविएशन में वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। ए बी बी कंपोनेंट से ज्यादा ए बी में होगा। इसका ग्राफ अगर याद नहीं आ रहा है तो ग्राफ देखो, ये कुछ ऐसे था, यहां पे ऐसे, ये पी बी, ये पी टोटल, ये पी ए, ये पी बी, ये पी टोटल, और ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, और ये भी ज्यादा है। तो ये शो करता है पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है। थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही आएंगे न्यूमेरिकल्स। क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mm ऑफ Hg। वेपर प्रेशर दे रखा है वाटर का, ठीक। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब बच्चे हो गए कंफ्यूज जी, क्योंकि दो जगह वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। सर कौन सा करेंगे, कौन सा निकालेंगे, फॉर्मूला क्या लगने वाला है। क्वेश्चन तो आपने अभी पूरा पढ़ा ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। ध्यान से देखो, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस व्हेन 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। घुल चुका है तो ये वेपर प्रेशर किसका हुआ, किसका वेपर प्रेशर निकालना है। ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हुआ, किसका हुआ, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हुआ, क्योंकि घुल चुका है, डिसॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब हमें पीएस निकालना है। इसका मतलब जो हमें गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वो हमें पी नॉट गिवन है, कितना, 17.5 mm ऑफ Hg। ऐसा यूनिट है प्रेशर की, mm ऑफ Hg। अच्छा, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का हमारा रोल नहीं है, और दोनों टेम्परेचर का सेम है, दोनों सेम टेम्परेचर में हो रहा है। मोलर मास गिवन है ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल, वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। फॉर्मूला क्या था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। इसे खोल लेते हैं। N2 होता था गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, N1 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। निकालना है क्या आपको, PS निकालना है आपको। P नॉट आपको गिवन है, W2 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब ये आपका हो गया W2, इसका मोलर मास हो गया M2 इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। ये हो गया तुम्हारा W1 और वाटर हो गया तुम्हारा मोलर मास M1 विच इज 18। W1 कितना है, 150। वैल्यूज पुट कर लो, यहाँ W2 की, यहाँ M2 की, W1 की, M1 की। PS निकालना है, P नॉट की वैल्यू आपको गिवन है। और क्या चाहिए, इतना इजी वे शायद ही कोई देगा पूरे YouTube पे, सबसे आसान। देख लो,
क्या करना था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है, बोर्ड का क्वेश्चन है। चलें? क्या कह रहा है? कह रहा है 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 49 ग्राम ऑफ बेंजीन। किसमें? 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व हो रहा है 49 ग्राम ऑफ बेंजीन में। इसका मतलब ये क्या है हमारा? 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 49 ग्राम बेंजीन। इसका मतलब ये घुल रहा है बेंजीन में, तो ये हो गया हमारा W2। किसमें घुल रहा है? W1। डिप्रेशन दिखा रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में 1.62 केल्विन। इसका मतलब ये क्या गिवन है हमको? डेल्टा TF 1.62 केल्विन। कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर, आई निकालना है, एंड प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ सॉल्यूट। एसोसिएट हो रहा है कि डिसोसिएट हो रहा है? क्या निकालना है? एसोसिएट हो रहा है कि डिसोसिएट हो रहा है? दो कंडीशंस होती हैं। अगर तो आपका आई 1 से छोटा है, अगर आपका आई फॉर एग्जांपल आया 0.50, तो इसका मतलब एसोसिएशन हो रहा है। अगर आपका आई आया 1.26 फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब डिसोसिएशन हो रहा है। तो हमारा ये है एसोसिएशन के लिए। अगर आई 1 से छोटा आया, अगर आई 1 से बड़ा आया, तब डिसोसिएशन। ये भी समझाया था। अब इसे छोड़ो, हमें आई निकालना है, बस इतना समझ आ गया हमको, और ये कंडीशन हमारे पास मिल गई हैं। मोलर मास हमें बेंजोइक एसिड का दे रखा है 122 ग्राम पर मोल, और ये के एफ भी दे रखा है 4.9 केल्विन केजी पर मोल। अब 4.9 केल्विन केजी पर मोल हमें दे रखा है, तो हमारे पास फॉर्मूला हमें पता ही है। बट एक चीज का ध्यान रखना, हमारा जो फॉर्मूला था वो था डेल्टा TF इज इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, यही फॉर्मूला था। बट सर इसमें आई तो है नहीं, तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि किसी भी फॉर्मूले के आगे जब ये आई इस तरीके से लग जाएगा, तो आपको वो क्वेश्चन में वेंट ऑफ फैक्टर होगा। और एक और जगह लग सकता है जहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन या फिर कंप्लीट एसोसिएशन वर्ड बोला जाता है। अच्छा, अब हमें आई निकालना है। आई के टर्म में फॉर्मूला बना लेते हैं। जब हम आई के टर्म में फॉर्मूला बनाएंगे तभी हो जाएगा डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 अपॉन, ये सारा का सारा इधर चला गया, KF इंटू 1000 इंटू W2, वैल्यू पुट कर लो। डेल्टा TF क्या है? डेल्टा TF है हमारा 1.62। M2 कितना है हमारा? मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड 122। W1 कितना है हमारा? 49 अपॉन KF कितना दिया था उसमें? 4.9 केल्विन इंटू 1000। W2 कितना है? 3.9 ग्राम। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये तो सीधा कट गया, पॉइंट हटाया, ऊपर 0, ये आ गया 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल। कर लो सॉल्व। आई जो आपका आएगा वो ऑब्वियसली 1 से छोटा ही होगा, और आंसर इज एसोसिएशन। उसने क्वेश्चन में पूछा था प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, कि एसोसिएट हो रहा है या फिर डिसोसिएट। क्लियर है? देख लो एक बार, अच्छे से समझ लो, इतना समय नहीं है, अभी और क्वेश्चंस लगाने हैं, जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझ आएगा अच्छे से। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl। क्या निकालना है हमें? मास ऑफ NaCl टू बी डिसॉल्व इन
जो डिसॉल्व हो रहा है इन 37.2 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मतलब हमें मास निकालना है जो डिसॉल्व हो रहा है। किसमें हो रहा है? किसमें हो रहा है? डिसॉल्व इन 37.2 ग्राम, 37.2 ग्राम ऑफ वाटर में आपका मास डिसॉल्व हो रहा है। क्लियर है? जब 37.2 ग्राम ऑफ वाटर में आपका NaCl का मास डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये इसमें डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब W2 हमें कैलकुलेट करना है। 37.2 ग्राम, 37.2 ग्राम इज W1। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया है? 2 केल्विन। डिग्री सेल्सियस और केल्विन इसमें ऐसा यूनिट का सेम है, क्योंकि आप चेंज करके भी वापस आंसर वही आने वाला है। एज्यूमिंग दैट NaCl अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। NaCl का डिसोसिएशन हो रहा है भाई कंप्लीट। कितने आयंस में टूटेगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस। कितना हो गया I इसके लिए? 2। ये चीज मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर, जिसमें मैंने लास्ट क्लास जो थी सॉल्यूशन चैप्टर की, जो तीसरा पार्ट है हमारे चैनल पे, और उसमें देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे समझाया था कि आयंस जब टूटते हैं तब उसमें आई कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कि एफ बी गिवन है। क्या गिवन है? कि एफ बी गिवन है। तो फॉर्मूला क्या था? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला, आई इंटू के एफ इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। यही था, यही फॉर्मूला है। मास ऑफ NaCl निकालना है। मास ऑफ NaCl मतलब W2 निकालना है। आपको W2 निकालना है, सारी वैल्यूज आपको गिवन है। डेल्टा TF आपको गिवन है कितना? 2। KF कितना है आपके पास? KF है 1.86। I कितना है हमारे पास? I है 2000 इंटू W2 अपॉन M2। M2 कितना मोलर मास हमारे पास? 58.5 इंटू W1। W1 कितना हमारे पास मास ऑफ डिसॉल्व इन 37.2 ग्राम। W2 निकाल लो। आसान है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ज्यादा हैं, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इस चीज को, यहाँ नहीं छोड़ सकते। और हाँ, ऐसे याद रखना, आंसर में ऐसा यूनिट लिखे बिना मत आना, क्योंकि ऐसा यूनिट के आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। क्लियर? डाउट नहीं कोई? आगे बढ़े, फटाफट देख लो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ इथाइलिन ग्लाइकॉल है। क्या है? सम इथाइलिन ग्लाइकॉल है, विच इज CH2OH CH2OH। डिसॉल्व हो रहा है, ऐड किया जा रहा है कार कूलिंग सिस्टम में along with 5 kg ऑफ वाटर। कितना है वाटर? 5 kg। किसमें ऐड किया जा रहा है इथाइलिन ग्लाइकॉल? 5 kg ऑफ वाटर में। ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या चीज है, मैं आपको बता देता हूँ। इथाइलिन ग्लाइकॉल एक एंटी फ्रीज एजेंट है। ये एंटी फ्रीज एजेंट क्या काम करते हैं? एंटी फ्रीज एजेंट फॉर एग्जांपल जहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा में बहुत बर्फ पड़ती है, तो वहां पर कार के जो रेडिएटर होते हैं वहां पर एंटी फ्रीज एजेंट डाला जाता है, ताकि जो पानी है कार के रेडिएटर में, जो पानी होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे घर पे पानी डालते हैं, वो खोलते हैं तो उसमें पानी डालते हैं। तो पानी क्यों डालते हैं? पानी खत्म हो जाता है कभी कभी। तो पानी जब खत्म हो जाता है तब उसके लिए हम पानी डालते हैं नॉर्मल इंडिया में, बट बाहर इथाइलिन ग्लाइकॉल उस पानी के साथ ऐड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक एंटी फ्रीज एजेंट है।
क्या है ये? एंटी फ्रीज एजेंट है। एंटी फ्रीज एजेंट क्या काम करते हैं? एंटी फ्रीज एजेंट उसको फ्रीज नहीं होने देते। अब अगर उसको फ्रीज नहीं होने देंगे तो वो उसमें जमेगा नहीं कनाडा में। तो यहां पर इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में नॉर्मल पानी डाला जाता है, ठीक है। तो एंटी फ्रीज एजेंट की तरह यूज होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक। अब 5 kg ऑफ वाटर में डल रहा है, इसका मतलब W1 कितना हो गया? 5000 ग्राम, ठीक है। If the freezing point of water glycol solution is -15 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया है? -15 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी एफ निकाल लो, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0, तो 0 माइनस -15 विच बिकम 15। क्लियर है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है हमको। ओके, हमें फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। क्लियर? हमें फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लगा सकते हैं आराम से। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन? के एफ गिवन है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, और के बी भी गिवन है 1.86 केल्विन केजी पर मोल फॉर H2O, दोनों का गिवन है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, सिंपल रिलेशन के साथ समझाता हूं। क्या है वो रिलेशन? ध्यान से देखना। रिलेशन था, हमने पढ़ा था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। दोनों ही मोलैलिटी के इक्वल हैं, तो इसका मतलब मोलैलिटी इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ, हाँ या ना? और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, और एम इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन के बी। क्लियर है? अब दोनों ही मोलैलिटी के इक्वल हैं। अगर दोनों ही मोलैलिटी के इक्वल हैं तो हम एक दूसरे के सामने इक्वल रख देंगे उसको। जब हम एक दूसरे के सामने रख देंगे तो फॉर्मूला क्या बना हमारा? डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ, डेल्टा टी बी अपॉन के बी। क्लियर है या नहीं है? अब डेल्टा टी एफ मैंने बता दिया था आपको कैलकुलेट करके, कितना आया था? 15 डिग्री, मतलब 15 केल्विन अपॉन के एफ 0.52। डेल्टा टी बी हमें निकालना है, तभी तो निकलेगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। के बी 1.86। तो हमारा इससे कैलकुलेट करके डेल्टा टी बी कितना आया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा टी बी जो हमारा आएगा वो आएगा 15 इंटू 1.86 डिवाइडेड बाय 0.52, 53.65। कितना आया हमारा डेल्टा टी बी? 53.6 डिग्री सेल्सियस है, फिर केल्विन। और टेम्परेचर किस पे बॉयल होता है हमारा? टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है? बोलो, कितने पे बॉयल होता है हमारा पानी? 373 डिग्री सेल्सियस पे। उसमें ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? नहीं है? क्वेश्चन ट्रिकी था, थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा, लेकिन बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते थे। और ये 5 kg ऑफ वाटर जो आपको दिया है, ये घुमाने के लिए दिया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ CaCl2। क्या दिया है? 10 ग्राम ऑफ CaCl2 इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। किसमें डिसॉल्व हो रहा है? 200 ग्राम ऑफ वाटर में। अगर 200 ग्राम ऑफ वाटर में 10 डिग्री डिसॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? CaCl2 डिसॉल्व हो रहा है, ऐड किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया आपका W2, ये हो गया आपका W1, हाँ या ना? के भी आपको गिवन है फॉर वाटर,
0.512 0.512। मोलर मास भी आपको गिवन है CaCl2, इसका मतलब आपको M2 गिवन है। आपको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन निकालना है, आपको डेल्टा टी भी निकालना है। बार बार सेम फॉर्मूला वही, Kb इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। आपको डेल्टा टी भी निकालना है। Kb आपको 0.512 इंटू 1000 इंटू W2 कितना है, W2 कितना है जल्दी, 10 ग्राम। कितना यहाँ लिखा हुआ है 10 ग्राम, 10 ग्राम गिवन है अपॉन, अब जब 10 ग्राम गिवन है तो अपॉन M2 कितना है, मॉलिक्यूलर मास है 111 इंटू W1 कितना है 200 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। डेल्टा डी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इससे पहले वाला थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, वो ट्रिकी क्वेश्चन वैसे आपको नीट और जेई के पेपर में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ CaCl2 टू 200 ग्राम ऑफ वाटर। आ गया समझ? अच्छे से इसे अच्छे से समझ लो क्या कह रहा है वो क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश किया करो, समझने की, ठीक है। क्या कह रहा है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 मोलर मास गिवन है 180 ग्राम पर मोल, डिसॉल्व हो रहा है 1 kg ऑफ वाटर में, है ना, सॉसपैन। तो वो क्या कह रहा है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज किसमें डिसॉल्व हो रहा है, 1 kg ऑफ वाटर, मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ये हो गया आपका W2, ये हो गया आपका W1। अब तो समझ भी आ गया होगा W2 W1 क्या है, पिछले आधे पौने घंटे से आपको समझा रहा हूँ। एट व्हाट टेम्परेचर विल द सॉल्यूशन बॉयल, टेम्परेचर निकालना है भैया आपको सॉल्यूशन का, हो जाएगा। और टेम्परेचर होता कितना है वाटर का जिसपे वो बॉयल होता है, सॉल्वेंट का टेम्परेचर है कितना, 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल, Kb गिवन है, क्या गिवन है, Kb गिवन है फॉर वाटर 0.52 केल्विन kg बॉयल, और आपको बॉइलिंग पॉइंट गिवन है लो 373 पॉइंट पूरा कंप्लीट 15 केल्विन, 373.15 केल्विन गिवन है। क्या करना है, व्हाट टेम्परेचर, इसका मतलब हमें पहले डेल्टा टी भी निकालना पड़ेगा टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए। डेल्टा टी इज इक्वल टू Kb इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। लो अब तो याद भी हो गया होगा, Kb कितना है हमारा, Kb है 0.52 केल्विन kg पर मोल, 0.52 इंटू 1000 इंटू W2 कहाँ है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व हो रहा है। इसका मतलब यह है W2 अपॉन M2 मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम पर मोल। काट दूं, 10 आएगा, चलो, इंटू क्या है W1 कितना है 1000। अरे यार आंसर तो बहुत आसान आ रहा, वो कट गया, वो तो क्या पॉइंट प्रॉब्लम है किसी को तो हटा लो। समझ गए, नहीं समझे अभी भी बता दो भाई, नहीं समझे तो बहुत आसान है। बस आपको टेम्परेचर दे रखा है, डेल्टा टी भी आप जब निकाल लोगे तो डेल्टा टी भी का फॉर्मूला क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्वियसली ज्यादा होगा माइनस टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा टी भी आ जाएगा। क्लियर, डाउट नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं, एक बार समझो एक बार देखो, इजीली समझ आ जाएंगे। आगे बात समझ, हेनरी बहुत देर से इंतजार कर रहा था मैं भी इसका, बहुत देर से मैं भी इंतजार कर रहा था तेरा कि तू कब आएगा, और तू आ गया। हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या था फॉर्मूला, कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी सॉल्यूट की डिसॉल्व होने की गैस के अंदर। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मोल फ्रैक्शन, जैसे ही मोल फ्रैक्शन का साइन हटाया, जैसे ही मोल फ्रैक्शन का साइन हटाया, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, तो एक कांस्टेंट आया जिसका नाम था हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर है? ये है आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के ऊपर हमने क्वेश्चन लगाना है। क्या कह रहा है? Henry's law constant Kh for the solution methane in benzene is 4.27 into 10 to the power, ये 10 to the power है 5 mm of Hg। क्या दे रखा है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मीथेन। आपको हेनरी लॉ दे रखा है। कितना दे रखा है? 4.27 10 to the power 5 mm of Hg। इसका मतलब Kh गिवन है। क्या गिवन है? Kh गिवन है। अगर Kh गिवन है तो उसने क्या कहा आगे? कहता है कैलकुलेट दी सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन। इसका मतलब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। यही तो बोला था कि जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की घुलने की, तो हमको ये निकालना है। तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया P अपॉन KH। प्रेशर हमको दे रखा है कितना? सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन बेंजीन अंडर 760 mm ऑफ Hg, और आपको हेनरीज लॉ दे रखा है कांस्टेंट 4.27 into 10 to the power 5। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या था? इंतजार कर रहा था बहुत देर से मैं हेनरीज लॉ का। क्यों? क्योंकि एक हेनरी लॉ का क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी था। क्लियर? क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। आज के लास्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 50। और बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, 5 मिनट तो लगेंगे। 5 से ज्यादा लगेंगे तो बेकार है। तो क्वेश्चन पे टाइम इन्वेस्ट करना बेकार है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट कर सकता है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी वेंट ऑफ फैक्टर का नाम नहीं लिया है, आई का नाम नहीं लिया है, बट आई यूज होने वाला है। कैसे पता चलेगा सर कि आई यूज होने वाला है? आपको समझाता हूं। क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या निकालना है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। बहुत गर्मी है भाई देहरादून में, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। आपके शहर में भी उतनी गर्मी पड़ रही है जितनी यहाँ पड़ रही है। कहता है डिटरमाइन दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2.5 into 10 to the power -2 ग्राम। क्या दिया है? मास। किसका? एक डिटरमाइन दी ऑस्मोटिक प्रेशर। एक काम करते हैं, पहले तो हम लिख लेते हैं पाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो हमको निकालना है। prepared by dissolving 2.5 into 10 to the power -2 ग्राम मास गिवन है हमको सॉल्यूट का। ठीक है? इन 2 लीटर ऑफ वाटर वॉल्यूम गिवन है। बहुत बढ़िया। एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है, केल्विन में कर लेते हैं, प्लस 273 कितना हो गया? 298 केल्विन। Clear? Assuming that it is completely dissociated, it is completely dissociated। ये शब्द, ये एक वर्ड मेरे को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे कि मैं वेंट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल करूंगा। मैं वेंट ऑफ फैक्टर का यूज करने वाला हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास, जो मेरी आप पिछली वीडियो देख सकते हो, मैंने जब सॉल्यूशन का आखिरी पार्ट समझाया था तुम लोगों को, तब मैंने ये समझाया था कि मेरे भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, मेरे सारे बच्चों, कि जब भी कंप्लीटली डिसोसिएट या फिर कंप्लीटली एसोसिएट का वर्ड आएगा तो समझ लेना कि आई आएगा। और जब आई आएगा तो क्वेश्चन की वेटेज अपने आप बढ़ जाती है। वेंट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन अपने आप में वेटेज वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है? तो इसमें आई का यूज है, क्योंकि इसने बोला है कंप्लीटली डिसोसिएट, इसका मतलब ये आई है। बात आती है आई कैसे निकालेंगे। आपको K2SO4 दिया था, अब K2SO4 को डिसोसिएट कर लो आयंस में, क्योंकि वो कह रहा है कि कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है। तो क्या बन गया आयन? 2K प्लस
प्लस SO4 2 माइनस I कितना हो गया 3। चलो I हो गया 3। R आपको गिवन है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। मोलर मास भी है आपके पास K2SO4 का 174। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पाई निकालना है, तो पाई V इज इक्वल टू होता है nRT। N इज नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सर I नहीं आया, I यहाँ आएगा, यहाँ I आ जाए, इससे आप पाई निकाल सकते हो बहुत इजीली। ये था न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल, और इसकी वेटेज भी अच्छी खासी है बोर्ड में। 3 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल है। कितने मार्क्स का 3 मार्क्स का मिनिमम आपका ये न्यूमेरिकल है। मैं आपका अपना समीर सर आप लोगों को 2 चीजें बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, आपके लिए इतने पसीने में बढ़ा रहे हैं। एक लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों को कर सकते हो। चलो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल था, तो ये लास्ट न्यूमेरिकल था, बोर्ड में आया हुआ न्यूमेरिकल है। ठीक है, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मेरे साथ, समीर सर के साथ। चैनल का नाम है दी आयनिक एकेडमी। आपके लिए इतनी मेहनत करके ये बनाकर ला रहे हैं। अब और एक और चीज मैंने आपको कही थी कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। कब से? बहुत जल्द। आपके पास बिल्कुल बहुत जल्द, कल या परसों से ही GOC की वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जितना ज़्यादा हो सके उसको पढ़ो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपके लिए कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको। और हाँ, अभी भी कह रहा हूँ, बहुत सारे चैनल्स आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप हमसे कोर्स ले लो। 2999, 3999। एक तो मैं कल देख रहा था, एक ने तो 500 का कोर्स लॉन्च किया, पूरा कंप्लीट 500 रुपए का कोर्स। अरे भाई, अगर आपको 500 रुपए इकट्ठा करने से अच्छा तो आप फ्री में पढ़ा लो, यूट्यूब पे पढ़ा लो। किसी की सेवा हो जाएगी, किसी का भला हो जाएगा, किसी के घर आपकी वजह से उनका लड़का उनकी लड़की आगे बढ़ पाएंगे। एनीवे, हमारी आज की जो सारी की सारी क्लास थी वो सॉल्यूशन की सीरीज के ऊपर थी। किसके ऊपर थी? सॉल्यूशन की सीरीज के ऊपर थी। मैं आपका अपना समीर सर। सॉल्यूशन चैप्टर की सीरीज हमने आज 15 क्वेश्चंस लगाए। कोशिश करी कि 15 क्वेश्चंस में हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कवर अप करने की कोशिश की। जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं उतने हमने टाइप के न्यूमेरिकल्स को कवर अप करा, फॉर्मूला समझाया, एक एक चीज समझाई, कैसे सॉल्यूशन चैप्टर में आपको कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में सारा ध्यान आपका कैलकुलेशन के ऊपर होता है। बुलंद रखना अपने हौसलों को, क्योंकि मंजिल तो जरूर मिलेगी। चाहे आप मुझे देख लो, बहुत नीचे से उठकर यहां तक आप तक पहुंच पाया हूं, हार नहीं मानी। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि, बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं नहीं था काम, बहुत बार सोचा कि अरे छोड़ो कुछ और कर लेते हैं, छोड़ो कुछ और कर लेते हैं। लेकिन पढ़ाना इकलौता ऐसी चीज थी मेरे लिए कि मुझे ऐसा फील होता था कि पढ़ाकर किसी का भला तो हो रहा है, किसी का भला तो हो रहा है, कोई ना कोई मेरे पढ़ाने से कहीं ना कहीं तो पहुंच पा रहा है। तो मेरी ये मुहिम YouTube पर आई है, मैं आपको ये मुहिम लेकर आया हूं आप तक, कि मैं आप लोगों को इतना काबिल बनाया है। सबने मुझे, मेरे आसपास के लोगों ने, मेरे साथ रहने वाले लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, फैमिली ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। मेरी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आप पैसे नहीं दे रहे, यहाँ आपको कोई कोर्स नहीं लेना है, फ्री में पढ़ना है। क्वेश्चंस तक लगवाए जा रहे हैं, और आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो 12th में पहुंच तो गए हैं लेकिन 11th पढ़ नहीं पाए अच्छे से।
तो उनके लिए भी जीओसी शुरू हो रही है, उनके लिए बीओसी शुरू हो रही है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी चीज 11th वाले बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि मैं उनको, ये समझ लीजिए मैं उन्हीं के 2 चैप्टर्स को आगे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हम क्लास 11th में बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं क्लास 12th की तरह। मैं और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए ला सकूं, ज्यादा से ज्यादा हम सिलेबस को जल्दी कवर अप कर सकें। नीट की क्वेश्चन सीरीज आ रही है नेक्स्ट वीक में, स्टे ट्यून्ड। और हम लगाने शुरू जा रहे हैं 2022 2021, पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चंस हैं एक एक करके सारा केमिस्ट्री का पेपर आपके साथ सॉल्व करेंगे। मैं आपका अपना समीर सर, थैंक यू सो मच।